सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे आज शो डे है, इसलिए बाहर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि लूजी और बाली के पास वीआईपी टिकट्स थे, इसलिए ये दोनों डायरेक्ट अंदर जाती हैं और इन्हें सबसे आगे वाली सीट मिलती है, जो सब देखकर ये दोनों खुश होने लगी। फिर अब हमको हानिया और शैंग को दिखाया गया, जिन्हें फेमस राइटर मिस्टर मो का असिस्टेंट डांट कर गया है। योंगल आकर पूछता है कि आखिर क्या हो गया, तो तब शैंग ने बताया कि मिस्टर मो को पता चल चुका है कि इंटरव्यू स्क्रिप्ट हानिया ने नहीं लिखी, बल्कि किसी और ने लिखी है, क्योंकि उन्होंने अंदर हानिया से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसके आंसर वो दे नहीं पाई। इसलिए अब मिस्टर मो शो पर आने से मना कर रहे हैं। गाबी ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट शो है जो उसने ऑर्गेनाइज कराया है। कि तभी शैंग को आइडिया आया कि क्यों ना हम लूजी से हेल्प मांगे, वो मिस्टर मो की बिग फैन भी है, इसलिए मिस्टर मो उसे इंटरव्यू देने से मना नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वो भी स्टेज पर सभी के सामने, तो लूजी इजीली आंसर दे पाएगी। तो तब गाबी को भी आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट हानिया मना कर रही होती है कि नहीं, मेरी जगह लूजी नहीं जाएगी। तो तब उसे योंगल चुप करा देता है कि तुम्हारी वजह से सब खराब हो जाएगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ। तो वहीं बाहर हम देखते हैं कि कैसे चैन स्टेज पर आ चुकी है और उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, यानी कि सभी चैन की तारीफ करते हैं। तो तब बाली कहने लगती है कि चैन वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, इसलिए सब इसको पसंद करते हैं। मैं लड़का होती तो मैं भी चैन को ही चूज करती। तो तब लूजी ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी अगर मैं लड़का होती तो मैं तुमको चूज करती, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा स्वीट, इनोसेंट, काइंड और ब्यूटीफुल हो। देख लेना आगे चलकर गाबी को रिग्रेट होने वाला है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। तो तब इन बातों को सुनकर बाली खुश हो जाती है कि तभी गाबी आया और लूजी से साथ चलने की रिक्वेस्ट करने लगा, ये बताकर कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो तब लूजी मान गई और ये दोनों यहाँ से चले गए। फाइनली अब ये सभी साथ में है, जहाँ शैंग कहता है कि मैं मिस्टर मो से बात कर चुका हूँ, वो अब इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं। और जब ये सब जाने लगे, तो तब हानिया ने लूजी को रोका कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, और फिर तभी वो उसे अपने साथ ले गई। योंगल बोला कि कहीं ये दोनों अकेले में जाकर फाइट तो नहीं करने वाली है, पर दिखाया जाता है कि हानिया ने लूजी का मेकअप करा, ये बोलकर कि ये सब मैं सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत रखने के लिए कर रही हूँ, ताकि सब कुछ एकदम परफेक्ट लगे। वेल ये सब भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ ये सब भी लूजी को देखकर सरप्राइज हो गई कि वो मेकअप में प्यारी लग रही है। और फिर जब जाने लगे, तो तब हानिया ने फिर से इन्हें रोका और फिर 2 ड्रेसेस लाकर दिखाने लगी, ये बताकर कि ये मैं एक अपने और शैंग के लिए लाई थी, पर अब क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूँ तो लूजी ये पहन सकती है। तो तब लूजी और शैंग दोनों कपड़े चेंज करने चले गए। सीन कट हुआ और अब हमें इन दोनों को मिस्टर मो के साथ स्टेज पर दिखाया जाता है। और फिर तभी थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया, जहां लूजी अपना बेस्ट दे रही होती है और जो जो क्वेश्चंस मिस्टर मो लूजी से पूछ रहे थे अपनी बुक से रिलेटेड, उनके आंसर भी वो इजीली दे रही थी, यानी कि उसने मिस्टर मो को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर लिया अपने यूनिक आंसर से। तो तब शैंग लूजी को बस देखता ही रह गया कि कैसे लूजी से कुछ भी करवा लो, वो हर चीज में बेस्ट है। तो वहीं बाली भी लूजी के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर अपने आसपास बैठे सभी लोगों को बताने लगी कि वो ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसे देखकर मैं प्राउड फील कर रही हूँ। लेकिन वहीं जेरी कंफ्यूज होने लगा कि हानिया कहाँ है, यानी आज तो उसे होस्टिंग करनी थी, पर वो कहाँ गायब है। वेल फाइनली शो एंड हो जाता है एंड सभी लोग इनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो तब शैंग, लूजी और गाबी तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि लूजी जब जैसी वापस अपने रूम में आई, तो तब उसकी फ्रेंड्स उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, हर जगह तुम्हारी तारीफ हो रही है। तो ये सुन लूजी और ज्यादा खुश होने लगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए हानिया की, तो वो काफी ज्यादा उदास थी कि मैंने भी होस्टिंग की तैयारी की थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे हटाकर लूजी को भेज दिया। अगर मैं मिस्टर मो की बिग फैन नहीं हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? मुझसे जितना हो सकता था, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं मिस्टर मो के बारे में कलेक्ट कर सकती थी, मैंने करी थी। वैसे भी टाइम ज़्यादा नहीं था, ऊपर से मुझे नॉवेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, पर इंटरव्यू के खातिर तब भी मैंने उन सभी को पढ़ा। तो तब जेरी हानिया को शांत कराता है और समझाता है कि देखो, एक तरह से ठीक भी हुआ, क्योंकि अगर वो स्टेज पर तुमसे अपनी नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन करते और उनका आंसर तुम दे नहीं पाती, तो तब सभी के सामने तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती। और फिर वो हानिया को अपने साथ एक जगह लेकर आया और बोला कि तुम यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दे सकती हो, जो भी कुछ तुमने याद करा था, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें अच्छा फील होगा। हानिया पहले तो मानती नहीं, लेकिन फिर फाइनली स्क्रिप्ट रीड करना शुरू कर देती है, वो भी जोर जोर से। तो तब जो भी लोग वहाँ से जा रहे थे, वो सब रुक कर हानिया की बातें सुनने लगे, जो उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि लास्ट में हानिया के लिए सभी ने क्लैपिंग करी।
तो तब जाकर हानिया खुश होती है एंड उसको लाइट फील होने लगा। जेरी भी हानिया के लिए खुश हो रहा था, तो तब वो भी विद बिग स्माइल जेरी को देखने लगी। जिसके बाद अब हम शैंग और जैंगमिंग को देखते हैं, जहाँ जैंगमिंग बोल रहा है कि वाकई लूजी कितनी अच्छी लड़की है जिसने लास्ट मोमेंट पर तुम लोगों की हेल्प कराई। तो तब शैंग बोला कि हाँ वाकई वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी उसने अभी तक मुझे माफ नहीं करा है लेकिन तब भी वो स्टेज पर मेरे साथ चलने के लिए मान गई थी, यानी हमारी हेल्प कराने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बाली ने लूजी को बताया कि शो के बाद तुम्हारा और शैंग यानी तुम दोनों का ट्रेंड चल रहा है, यानी पूरी यूनिवर्सिटी को तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सब कमेंट्स में लिख रहे हैं कि इन दोनों टॉपर्स को तो डेट कर लेना चाहिए। तो तब लूजी कहती है कि पब्लिक की बातों पर नहीं जाना चाहिए, ये आज कुछ बोलती है तो कल कुछ और। बाली पूछने लगी तो क्या मैं ये सभी फोटोज डिलीट कर दूं और ये वाली भी जिसको मैंने खुद से क्लिक करके एडिट करा था। तो तब लूजी ये कहती हुए चली गई कि कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम इन सभी को मेरे मोबाइल पर सेंड कर देना। वेल अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ जब लूजी क्लास एंड होने के बाद जा रही थी तो तब शैंग और जैंगमिंग दोनों लूजी को रोकते हैं और साथ में कैंटीन चलने का पूछने लगे, बट वो मना कर देती है और फिर पूछने लगती है कि वैसे आजकल रुचि कहाँ गायब है, यानी अब वो बिल्कुल भी क्लास में दिखाई नहीं देती। तो तब जैंगमिंग ने बताया कि प्रोफेसर ने उसका नाम सच में क्लास लिस्ट से हटा दिया था क्योंकि उसका शैंग के साथ पेन वाला सीन जो हुआ था। लूजी गुस्से से शैंग को देखने लग जाती है और कहती है कि मैन ऑफ ट्रबल्स। तो तब ये बात सुन शैंग परेशान होने लगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो, बल्कि उस दिन तो मैंने उसकी हेल्प करी थी पेन उठा के देकर, तो इसमें मेरी क्या गलती। वेल लूजी को अपने एग्जाम की तैयारी करनी है जो कि कुछ दिनों के बाद है, इसलिए वो इन दोनों को बाय करके चली जाती है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया गया कि कैसे लूजी अपना एग्जाम दे चुकी है, इसलिए बैग लेकर टैक्सी के आने का वेट कर रही थी क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने जा रही है, क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत ही ज्यादा मिस जो कर रही थी। फिर दिखाया गया कि जब वो टैक्सी में थी तो तब एक बार फिर शैंग के बारे में सोचने लगी कि कैसे शैंग उसकी लाइफ में आना चाह रहा है, इसलिए क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए कि नहीं। फिर अब हम लूजी को उसके होम टाउन में देखते हैं, जहाँ रास्ते में ही उसे अपनी मॉम मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हुई लूजी को देखकर। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें करी और फिर तभी ये यहाँ से जाने लगी। जिसके बाद अब हम शैंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि कहीं जाने वाले हैं। एक्चुअली गाबी शो हिट होने की वजह से सभी को पार्टी दे रहा था, इसलिए शैंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेडी हो रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वहाँ लूजी भी ज़रूर आएगी। और फिर ये चारों पार्टी के लिए काफ़ी अच्छे से रेडी होकर आ जाते हैं एंड बाकी सबके आने का वेट करने लगे फुल स्टाइल मारते हुए। लेकिन जब इन्हें यहाँ खड़े खड़े काफी देर हो गई तो इन्होंने एक दूसरे का फोटो शूट करना स्टार्ट कर दिया। काफी सारी सेल्फीज भी ली और कई सारी फनी सेल्फीज भी ली। लेकिन जब ये चारों ये सब हरकतें कर ही रहे होते हैं कि तभी गाबी बाकी सबके साथ यहाँ आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम चारों किसी शादी में जा रहे हो जो इतने अच्छे से रेडी होकर आए हो। तो ये सुन वो चारों सीधे खड़े हो गए। शैंग उदास होता है कि लूजी इन सब के साथ क्यों नहीं है। तो तब गाबी ने बताया सॉरी मैंने उसे इनवाइट करा था लेकिन उसने आने से मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ सभी खुश थे, बट शैंग बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए जब गाबी आया तो शैंग उसे बात मारने लगा कि लूजी और बाली ने हमारी कितनी ज़्यादा हेल्प कराई थी लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर नहीं। तो तब गाबी शैंग को समझाने लगता है कि मेरे दोस्त शैंग मैं सच कह रहा हूँ, मैंने लूजी को इनवाइट करा था पर उसी ने आने से मना करा है। और रही बात बाली की तो उसे मैंने इसलिए इनवाइट नहीं करा क्योंकि यहाँ चैंग भी आने वाली है, इसलिए मैं उसके सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे बुला सकता हूँ। माना बाली ने मेरी बहुत हेल्प कराई है इसलिए उसको मैं अलग से थैंक्स कर दूंगा। तो वहीं लूजी जो कि अब अपनी फैमिली के साथ है वो यहाँ पर सभी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। फिर जब वो अपने भाई के साथ थी तो तब उससे पूछने लगी कि भाई आप खुश हो ना अपनी शादी को लेकर। और फिर रोज के बारे में पूछने लगी कि रोज हर टाइम आपके पीछे क्यों पड़ी रहती है। बट यांग उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता बल्कि शांति से बैठकर कुछ सोचने लग जाता है। तो तब लूजी भी रियलाइज कर लेती है कि कहीं ना कहीं उसका भाई यांग उदास है। वेल अब हमें चैन दिखाई जाती है जो कि जब जैसी पार्टी में आई तो तब गाबी सभी को चैन से इंट्रोड्यूस कराता है कि देखो ये ब्यूटीफुल लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करने लगे और गाबी को कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं। फिर जब ये दोनों सीट पर बैठे ही थे कि तभी सीनियर योंगल बाली के साथ यहाँ आ जाता है क्योंकि उसने बाली को इनवाइट करा है ताकि बाली गाबी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। वेल योंगल ने सभी को बाली के बारे में भी बताया कि बाली ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कराई थी और फिर बाली को जानबूझकर गाबी और चैन के पास ही बिठा देता है। तो तब गाबी को योंगल की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा।
होगा। तो वहीं बाली भी हैरान है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस पार्टी में चैन भी आई हुई होगी। चैन गुस्सा करने लगती है बाली को देखकर, तो तब गाबी चैन को समझाने की कोशिश करने लगा कि मैंने बाली को इनवाइट नहीं करा, यानी मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाली भी इनवाइटेड होगी। बाली चुपचाप इन दोनों की बातों को सुन रही थी, तो वहीं शैंग समझ जाता है कि कैसे बाली हार्ड सिचुएशन में फंसी हुई है, इसलिए वो तभी बाली को अपने साथ ले जाता है और बाली को अपनी पास वाली सीट में बिठा लेता है। बट बाली तब भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है कि गाबी कैसे मेरी वजह से चैन से सॉरी कर रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि अब वो कभी बाली को चैन के सामने नहीं आने देगा। शैंग ने बाली से लूजी के बारे में पूछा कि लूजी कहाँ है, वो मेरी किसी भी कॉल या फिर मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं दे रही है। तो तब पहले तो बाली बता देती है कि लूजी अपने होम टाउन हार्बिन गई हुई है, लेकिन फिर शैंग को डांटने लगी कि वैसे तुम खुद को समझते क्या हो, जब मन चाहता है लूजी के पास जाते हो और जब मन करता है उससे दूर हो जाते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इन सब हरकतों से वो कितनी ज्यादा हर्ट होती है। और फिर बताती है कि जब तुम बीमार हुए थे तो लूजी कैसे तुम्हारी फिक्र में तुम्हारे लिए सूप लेकर गई थी, लेकिन जब लूजी बीमार हुई तो क्या तुम उसकी तबीयत पूछने कभी डॉम के पास आए? नहीं ना। तुम्हें अपने दोस्त ज़ैंग मिंग से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि वो कैसे लूजी को मेडिसिन लाकर देता था और उसकी फिक्र करता था। शैंग हैरानी से ज़ैंग मिंग को देखने लगा, तो तब वो चुप होकर बैठ गया और फिर अब बाली शैंग को काफी कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चली गई। तो तब चैन भी बाली के पीछे पीछे जाती है ताकि अकेले में बाली से बात कर पाए, लेकिन वहीं शैंग बस शांत हुआ बैठा रह जाता है बाली से इतनी सारी डांट सुनकर। वेल अब हम बाहर का सीन देखते हैं कि कैसे चैन बाली को रोककर उसे वार्न करती है कि गाबी से दूर रहो, क्योंकि मैं अपनी एक भी चीज तुम्हारे साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। तो तब बाली ने रिप्लाई दिया कि पहली बात तो ये कि गाबी कोई चीज नहीं है, और दूसरी बात ये कि गाबी खुद डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ रहना है, यानी अगर वो सच में सिर्फ तुम्हारा है तो तुम्हें उसे खोने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ शैंग भी जल्दबाजी में बाहर आ जाता है, जिसको जब ज़ैंग मिंग रोक कर पूछ रहा था कि तुम आखिर कहाँ जा रहे हो और क्या हो गया है, तो तब शैंग कहता है कि मैं लूजी को ढूंढने जा रहा हूँ, यानी कि हार्बिन जहाँ हमारा हाई स्कूल है। ज़ैंग मिंग कहता है कि लेकिन तुमको लूजी का एड्रेस पता नहीं है, तो फिर तुम उसे ढूंढोगे कैसे? तो तब शैंग बोलता है पता नहीं, भले ही कितना भी टाइम क्यों नहीं लग जाए, मैं लूजी को ढूंढ कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसे अपनी लाइफ से ऐसे इजीली जाने नहीं दे सकता हूँ। ज़ैंग मिंग शैंग को गुड लक करता है, फिर शैंग यहाँ से चला गया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे लूजी अपनी मॉम के साथ अपने फादर की ग्रेव पर आई हुई थी, जहाँ लूजी की मॉम अपने हस्बैंड से थोड़ी बहुत बातें करती हैं और बताती है कि अब उनकी बेटी कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और पैसे भी कमाने लगी है, आपको अपनी बेटी पर प्राउड फील करना चाहिए। तो तब लूजी इन सभी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो वहीं शैंग जो कि फाइनली हार्बिन आ चुका है और सब जगह लूजी को ढूंढ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ में, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखती नहीं। ऊपर से वो शैंग की कॉल्स भी पिक नहीं कर रही है। शैंग अपने हाई स्कूल जाने का डिसाइड कर लेता है ताकि वहाँ से लूजी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, लेकिन यहाँ वो जब जैसे आया तो तब उसे यहाँ हानिया मिल गई, जो कि वो भी सरप्राइज रह गई शैंग को देखकर। एक्चुअली शैंग और लूजी के अलावा हानिया का भी यही सेम होम टाउन है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.